दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मीना, नवरात्रि में पूरे व्रत रख रही हो? कमला जी ने फ़ोन पर अपनी छोटी बहू से पूछा। जी मम्मी जी, मीना बोली। देवी माता का व्रत पूजा करना चाहिए। कन्या पूजन भी कर लेना अष्टमी को, कमला जी ने मीना को कहा। यह आपने अच्छी बात सोची मम्मी जी, मैं ज़रूर कन्या बरुए करूँगी, मीना ने खुश होकर कहा। कमला जी आजकल अपनी बड़ी बहू सविता के घर गई हुई हैं। उन्होंने वहीं से फ़ोन करके मीना को बताया। मीना की शादी को 2 साल हुए हैं। उसके 8 महीने की बेटी है कायरा। मीना अगले दिन बाज़ार जाकर कन्याओं के लिए लंच बॉक्स और हेयर बैंड ले आती है। कमला जी ने सुनकर कहा कि इतना खर्च क्यों किया? अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर मीना ने दुर्गा माता का भोग बनाया। हलवा, खीर, पूरी, काले चने और आलू टमाटर। मीना ने आदरपूर्वक कन्याओं के पैर धुलाकर भोजन कराया, उपहार दिए तो बच्चियां बहुत खुश हुईं। दशहरा के बाद कमला जी आ गईं। आते ही उन्होंने घर की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली। मीना को उन्होंने बड़ी बहू सविता के किस्से सुनाए। अधिकतर बातों में यह झलकता कि सविता कैसे अच्छी तरह घर को मेंटेन करती है। मीना का घर फैला रहता है। सविता खुद भी घर में भी तैयार होकर रहती है। मीना के तो न कपड़े ढंग के होते हैं और न ही चेहरा मोहरा। मीना कमला जी की बात का बुरा न मानकर सोचा करती कि सविता भाभी के बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें घर संभालने का समय मिल जाता है और स्वयं को तैयार रख पाती है। मीना का तो समय ही कम पड़ जाता है। कायरा का काम, सोना, जागना, नहलाना, घर के कामों के बाद मीना को रात में ही आराम मिलता है। वो भी तब जब कायरा रात को सो जाए, नहीं तो रात को भी चैन नहीं। मीना कमला जी को अपनी माँ के समान समझती और पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। मीना सोचती कि जब कायरा बड़ी हो जाएगी तब जाकर वह भी अपने लिए समय निकाल पाएगी। दशहरे के बाद करवा चौथ आई। व्रत किया कमला जी और मीना ने। करवा चौथ के 4 दिन बाद अष्टमी होती है। उस दिन के लिए मीना इस बार उत्साहित है। मीना अष्टमी के 1 दिन पहले कमला जी से कहती है, मम्मी जी कल सुबह की सहरी के लिए मीठी सेवैया, हलवा और मटर की कचौरी बना ली है। कमला जी बोली, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बना ली है, मुझे ही तो खानी है। मीना बोली, मम्मी जी इस बार तो मैं भी व्रत रखूँगी क्योंकि कायरा हो गई है और यह संतान के लिए किया जाता है। कमला जी बोली, अरे नहीं, तुम नहीं करोगी व्रत कल। यह व्रत सिर्फ और सिर्फ बेटों के लिए किया जाता है और बेटों की ही माँ करती है। तुम्हारे जब बेटा हो तब करना, बेटी के लिए यह नहीं कर सकती हो। मीना बोली, मम्मी जी पर। कमला जी ने कहा, पर वर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया वह फाइनल है। तुम व्रत नहीं रखोगी, जब बेटा हो तब रखना। बेटों के लिए ही यह व्रत किया जाता है, बेटियों के लिए नहीं। मीना यह सुनकर बोली, मम्मी जी अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि नवरात्रि के व्रत पूरे कर रही हो। अच्छा है, देवी माता के व्रत हैं। जब हम देवी माता की पूजा करते हैं इसका मतलब हम लड़कियों की पूजा करते हैं। लड़कियों से ही पूरा संसार होता है, तो फिर लड़की के लिए यह व्रत क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या लड़की संतान नहीं होती है? मेरी संतान अगर लड़की है तो मैं पूजा व्रत नहीं करूँ उसके लिए? ऐसा नहीं होगा। मैं कायरा के लिए व्रत रखूँगी क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। बेटा बेटी हो यह मायने नहीं रखता है। अगर किसी की बेटी है तो वह बेटी यानी अपनी संतान के लिए उसी प्रकार व्रत कर सकती हैं जैसे कि बेटे की माँ करती हैं। कमला जी बोली, भाई अब तुम यह नई बातें निकाल रही हो। मैंने बेटी के लिए अष्टमी का व्रत करते किसी को नहीं सुना। मीना बोली, मम्मी जी
यह व्रत संतान की विद्या, बुद्धि, आयु वृद्धि और भलाई के लिए किया जाता है। उसके शुभ के लिए किया जाता है, कुशल मंगल कामना के लिए किया जाता है। तो सिर्फ बेटे के लिए क्यों, बेटी के लिए क्यों नहीं? आज से ही हम नई शुरुआत करते हैं। आप इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरा साथ दीजिए। कमला जी की समझ में अब तक आ चुका था कि मीना बहू ने कभी भी उनके आगे मुंह नहीं खोला, जवाब नहीं दिया। अगर आज वह कुछ कह रही है तो उसकी बातों में सच्चाई है। हालांकि पहले दृढ़ता से मीना को उन्होंने मना कर दिया, पर अब उनको भी बहू का तर्क समझ में आ गया कि संतान तो संतान है, भले ही लड़का हो या लड़की। कमला जी बोली, मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। अब कल मैं भी सुरेश बेटे के साथ साथ अंजू बेटी के लिए भी व्रत कर रही हूँ। अंजू कमला जी की बेटी है जो सुरेश से बड़ी है। अंजू की दूसरे शहर में शादी हुई है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ और जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।